राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों की बुलाई गई बैठक में वह हिस्सा लेंगे। पवार ने यहां पत्रकारों से कहा कि इस बैठक के लिए उनके पास बुधवार को नीतीश कुमार ने फोन किया था। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि उन्होंने देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं को इस बैठक के लिए बुलाया है और मैं भी जाऊंगा। उन्होंने इस बैठक के लिए निमंत्रण दिया है क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने की जरूरत है और इस मकसद में साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। इन नेताओं ने कहा था कि देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है तथा देश को भाजपा से मुक्त कराना समान विचारधारा वाले दलों की शीर्ष प्राथमिकता है। पाकिस्तान की ओर से लगातार मादक पदार्थ भेजने की नापाक हरकतें की जा रही है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पाकिस्तान पर भारत में मादक पदार्थ भेजने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि पड़ोसी देश को सबक सिखाने के लिए उस पर सर्जिकल स्ट्राइक की जानी चाहिए, तभी पड़ोसी देश सुधारेंगे। पुरोहित ने नशीली पदार्थ को जब्ती और सीमा पार से मादक पदार्थ भेजने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन की समस्या से निपटने के मुद्दे पर पंजाब सरकार की प्रशंसा भी की है। हाल के दिनों में सीमा पार से आए कई ड्रोन बीएसएफ ने मार गिराए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार संविधान के दायरे से बाहर जाएगी तो वह इसे रेखांकित करेंगे और चाहे वे खुश हो या नाराज हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। जीजीएसपीयू ईस्ट दिल्ली कैंपस उद्घाटन के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल के भाषण के दौरान बीजेपी समर्थकों द्वारा मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाने के बाद से बीजेपी और आप नेताओं के बीच राजनीति चरम पर पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी ने इस मसले पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी के एक वीडियो पार्टी ट्विटर हैंडल से जारी कर दिल्ली में सनसनी फैला दी है। आपने बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी का यह वीडियो पार्टी के ट्विटर हैंडल पर साझा कर एलजी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से जारी वीडियो बीजेपी विधायक अनिल कुमार वाजपेयी की है। वीडियो में बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ऐसा कर उन्होंने एलजी विनय सक्सेना और केंद्र सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। औरंगाबाद में शिवसेना की पहली शाखा की 38वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज से 38 साल पहले दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना मराठवाड़ा में दाखिल हुई थी। इस मौके पर आयोजित बैठक में ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत शामिल हुए। इस मौके पर मौजूद शिवसेना के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा, शिवसेना कोई पार्टी नहीं बल्कि एक ज्वलंत विचार है। शिवसेना को आज मराठवाड़ा आए 38 साल हो गए, जबकि राज्य में पार्टी को बने हुए 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। सांसद संजय राउत ने कहा कि मुझे लगता है कि इस हाल में सिर्फ पदाधिकारी आए हैं। प्रत्येक पदाधिकारी 10 शिवसैनिकों को नहीं लाए। आप सभी को सोचना चाहिए कि शिवसैनिक क्यों नहीं आए। आत्मनिरीक्षण किया जाए कि शिवसैनिक क्यों नहीं आए। हमारे पास पार्टी शिवसेना का नाम और धनुष बाण का प्रतीक नहीं है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बीच 2 शादियों को लेकर शुरू हुआ ट्विटर वार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसमें सिद्धू की पत्नी भी कूद पड़ी है। डॉक्टर नवजोत कौर ने शुक्रवार को सीएम मान पर तांज कसते हुए लगातार 3 ट्वीट किए, जिसने पंजाब की राजनीति में भूचाल ला गया। नवजोत कौर ने ट्वीट में लिखा, आज मैं आपके खजाने के छिपे हुए एक रहस्य पर से पर्दा उठाती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जिस सम्माननीय कुर्सी पर आप बैठे हैं वह आपके बड़े भाई नवजोत सिद्धू ने आपको उपहार में दी है। आपके आमने सभी वरिष्ठ नेता ने चाहा था कि नवजोत पंजाब का नेतृत्व करे। केजरीवाल ने हमारे राज्य के लिए उनके जुनून के बारे में जानते हुए विभिन्न चैनलों के माध्यम से पंजाब का नेतृत्व करने के लिए उनसे संपर्क किया, सिर्फ इसलिए कि वह अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते थे और सोचते कि जब पंजाब के उत्थान की रणनीति की बात आती तो 2 मजबूत दिमाग वाले लोग आपस में भिड़ सकते हैं। उन्होंने आपको मौका दिया।
कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा राहुल गांधी की आलोचना किए जाने के बाद उन पर पलटवार करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि जिन्होंने जयशंकर को मंत्री पद दिया वही देश की राजनीति को सबसे पहले विदेशी धरती पर ले गए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि जयशंकर इस बात को जानते हैं लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस नेता को विदेश में भारत की आलोचना करने की आदत है लेकिन अपने आंतरिक मामलों को दुनिया के सामने उठाना देश के हित में नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस नेता द्वारा अमेरिका में दिए गए बयान के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें इस बात को लेकर कोई समस्या नहीं है कि भारत के भीतर क्या कहा जाता है लेकिन आंतरिक मुद्दों को विदेशों में उठाना उचित नहीं है। जयशंकर के बयान का हवाला देते हुए रमेश ने ट्वीट किया, जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर ले जाने की परंपरा शुरू की वह कोई और नहीं बल्कि वह ही जिन्होंने आपको मंत्री पद सौंपा। डॉक्टर जयशंकर आप जानते हैं लेकिन इसे स्वीकार नहीं करते। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्हें गोपनीय दस्तावेजों रखने के मामले में आरोपित किया गया है। ये एक ऐसा मामला जो डोनाल्ड ट्रंप को संघीय अपराध आरोपों का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सिर्फ यही एक कानूनी मामला नहीं है जो उनके व्हाइट हाउस में वापसी के सपने को तोड़ सकता है। ट्रंप पर मार्च में न्यूयॉर्क राज्य में एक मामले में पहले से ही आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक पोर्न स्टार चुप रहने के लिए गुपचुप तरीके से पैसे का भुगतान किया गया था। वही एक अन्य मामले में भी उलझे हुए हैं जिसकी जांच चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत सीमा पर अंत की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और यह पड़ोस प्रथम नीति के तहत इस्लामाबाद के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आतंकवाद को अनदेखा नहीं करेगा। विदेश मंत्री ने मोदी सरकार से 9 वर्ष पूरे होने पर संवाददाताओं से कहा कि अगर पाकिस्तान संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है तो तब उसे पता है कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि सीमा आतंकवाद को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने लोगों को इसके बारे में समझाने में काफी समय दिया। हमारी समस्या यह थी कि कई तरह की गलत धारणाएं थी और इनसे हमें निपटना था। मैं इसमें कोई कारण नहीं देखता कि जम्मू कश्मीर विकास के लाभ से वंचित हो। पाकिस्तान की ओर से लगातार मादक पदार्थ बेचने की नापाक हरकतें की जा रही है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पाकिस्तान पर भारत में मादक पदार्थ बेचने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि पड़ोसी देश को सबक सिखाने के लिए उस पर सर्जिकल स्ट्राइक की जानी चाहिए, तभी पड़ोसी देश सुधारेंगे। पुरोहित ने नशीली पदार्थ को जब्ती और सीमा पार से मादक पदार्थ बेचने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन की समस्या से निपटने के मुद्दे पर पंजाब सरकार की प्रशंसा भी की है। हाल के दिनों में सीमा पार से आए कई ड्रोन बीएसएफ ने मार गिराए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार संविधान के दायरे से बाहर जाएगी तो वह इसे रेखांकित करेंगे और चाहे वे खुश हो या नाराज हो मुझे इसकी परवाह नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों की बुलाई गई बैठक में वह हिस्सा लेंगे। पवार ने यहां पत्रकारों से कहा कि इस बैठक के लिए उनके पास बुधवार को नीतीश कुमार ने फोन किया था। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि उन्होंने देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं को इस बैठक के लिए बुलाया है और मैं भी जाऊंगा। उन्होंने इस बैठक के लिए निमंत्रण दिया है क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने की जरूरत है और इस मकसद में साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। इन नेताओं ने कहा था कि देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है तथा देश को भाजपा से मुक्त कराना समान विचारधारा वाले दलों की शीर्ष प्राथमिकता है।